MM टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली आपको रीजनिंग, मैथ, अदरवाइज बहुत सारी क्लासें डेली कंटिन्यू चला रहे थे, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से हमें क्लासेस स्टॉप करनी पड़ी। ठीक है, अब नया साल है, नई वैकेंसी है, तो सोचा कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम डेली आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट हो। और अगर आपका सपना भी एक नौकरी पाने का है तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, और हमारी कोचिंग की एक लिंक भी है, जो वेबसाइट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको PDF के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड भी कराते हैं दोस्तों। हमारी जो टीम्स है वो लखनऊ से वर्क भी करती है और लोकल एरिया से वर्क करती है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है, गुड न्यूज़ तो यही है कि बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, GD की वैकेंसी, SSC आपके पास दिल्ली पुलिस है, और आपका कांस्टेबल वगैरह है, और होम गार्ड की वैकेंसी चली रही है। तो नया साल नई खुशियां लेकर आपके लिए आया है बच्चों। बस आपको बस मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, अगर आपको सफल होना तो। कहते हैं ना, एक दिन मेहनत नहीं होती, एक दिन सफल होने के लिए हर रोज मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आप तक वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग, रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कैलेंडर, और कैलेंडर का हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। कितना भी टफ से टफ हो, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम कवर करेंगे कैलेंडर को। ठीक है, 2 से 3 दिन में हमारे कैलेंडर की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो जुड़े रहिएगा, डेली वाइज हमारी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज बेस्ट कंसेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ कैलेंडर का दिन कैसे निकाले, क्योंकि 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर की। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ तो आज तो हम बेसिक जानकारी देंगे आपको, जो बच्चे न्यू है तो वो तो बिल्कुल उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बच्चों, अगर हम बात करें कैलेंडर की हम बात करें तो कैलेंडर जो होता है बच्चों, ये आपका 2 तरीके का कैलेंडर होता है। अगर हम बात करें एक साल में तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, और एक साल ऐसा होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। ये 2 साल होते हैं बच्चों। एक साल वो जिसमें 366 दिन होते हैं, और एक साल वो जिसमें 365 दिन होते हैं। जिस साल में 366 दिन होते हैं उसको बच्चों लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और दूसरा इसका नाम होता है बच्चों अधिवर्ष। दूसरा नाम क्या होता है इसका? अधिवर्ष होता है। इसको अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपका ये जो 365 दिन वाला साल जो होता है इसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साधारण वर्ष भी कहते हैं इसको, साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, या आप इसको नॉर्मल ईयर भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, अधिवर्ष या लीप वर्ष बोल सकते हैं इसको। अगर बच्चों इसी में हम बात करें, ये लीप वर्ष क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फरवरी होती है बच्चों वो 29 की होती है। इसमें जो फरवरी होती है वो 29 की होती है, इसलिए 366 दिन बन जाते हैं एक साल में। ठीक है, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। और इसमें जो फरवरी होती है बच्चों वो आपकी 28 की होती है। ठीक है, और यही आपका 365 दिन का जो साल बनता है इसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, यह बात समझ ली आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो, अगर हम आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट। हाँ, अगर हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में लीप वर्ष कैसे निकालें। अगर हम लीप वर्ष की बात करें बच्चों, जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष अगर हम 4 से भाग देते हैं, और भाग देने पर जो शेषफल है बच्चों, भाग देने पर जो शेषफल है वो अगर आपको शून्य आता है, शेषफल क्या आता है? शून्य आता है, तो वो आपका लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, यानी किसी भी साल के जो लास्ट के 2 अंक होते हैं उसमें हम 4 से भाग करके देखते हैं, और 4 से भाग देने पर चला जाता है और शेषफल 0 आता है, तो वो साल जो होगा लीप वर्ष होगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा होता है इसमें लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्ष।
लीप शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं बच्चों? लीप शताब्दी वर्ष उसको कहते हैं जिसमें आप 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं, और शेषफल इसका भी क्या आना चाहिए बच्चों? शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए शेषफल इसका भी, तब भी आपका लीप शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, अगर किसी भी साल के 4 अंक बोलना मतलब 400 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, तो वो आपका क्या होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा, और शेषफल क्या आना चाहिए? इसका शून्य आना चाहिए। और अगर हम देखें कि इसमें ये भी पूछ लेता है बच्चों, क्या पूछ लेता है आपसे? जैसे एक साल की अगर हम बात करें, एक मिनट, एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष वो कितने होते हैं? बताओगे कोई मुझे? बताओ, एक साल में लीप वर्ष कितने होते हैं बच्चों? एक साल में जो लीप वर्ष होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, 25वां जो होता है ये लीप शताब्दी वर्ष होता है। जब लीप शताब्दी वर्ष होता है तो इसको एक माइनस कर देते हैं, तो आपको जो एक साल में निकल के आएगा बच्चों, वो 24 निकल के आएगा। कितने होते हैं? 24 होते हैं। ऐसी अगर हम 2 साल की बात करें बच्चों, तो 2 साल में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48 होते हैं। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में बच्चों कितने होते हैं? 72 होते हैं। ठीक है, और 4 साल की अगर हम बात करें, 4 साल की अगर हम बात करें तो 4 साल में जो लीप वर्ष होते हैं वो 97 होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके सबके? ठीक है ना, क्योंकि एक यहां से कम हो गया लीप वर्ष, एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, तो आपका 4 साल तो 3 कम हो गए इसमें, तो 97 हो गया। ठीक है नहीं, इतनी बात तो आपको क्लियर आ गई कि एक साल में जो लीप वर्ष होते हैं वो 24 होते हैं। 2 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? आपके 48 होते हैं। 3 साल में कितने होते हैं बच्चों? 72 होते हैं। और 4 साल में कितने होते हैं? 97 होते हैं। यहां तक बात क्लियर है नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हम आगे बात करें इसमें, तो इसमें जो बच्चों विषम दिन की बात करें हम, विषम दिन। ठीक है, विषम दिन किसको कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? विषम दिन, विषम दिन बच्चों 7 के भागफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के भागफल को, सॉरी शेषफल को, 7 के शेषफल को, एक मिनट, जो 7 से भाग देते हैं। ठीक है, 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। शेषफल, ठीक है, शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। चाहे आपका महीने का हो चाहे दिन का हो, जो 7 से भाग करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा? विषम दिन होगा। ठीक है नहीं, क्या होगा? विषम दिन होगा। अब कंडीशन बच्चों इसमें 2-3 बन जाती है। अगर हम कोड लेंगे विषम दिन के लिए, कोड लेंगे, बच्चे 2 तरीके से कोड पढ़ते हैं विषम दिन के लिए। विषम दिन के लिए कोड, जो विषम दिन के लिए कोड जो आता है बच्चों, वो जो बनता है कोड, वो बनता है आपका कैसे? वो बनता है आपका मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहां से आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 या 7 इसका। और यहीं से अगर दूसरे तरीके बात करें हम महीने महीने कोड के लिए। ठीक है, महीने के कोड के लिए, महीने के, महीने या महीनों के कोड, महीनों के कोड। अगर महीनों के कोड के लिए हम लगाते हैं बच्चों, कोई भी महीने का कोड लगाना है आपको कैलेंडर में, तो आप स्टार्टिंग करेंगे संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6, इसका 0 या 7। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है। अगर विषम दिन के लिए कोड लगाएंगे आप, तो आप मंडे से स्टार्टिंग करेंगे, और महीनों के लिए कोड लगाएंगे आप, तो आप संडे से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ये इस चीज को आप माइंड में बैठा लें, इसके की इमेज बना लें। हाँ भाई, हम विषम दिन के लिए लगा रहे हैं या महीनों के कोड के लिए लगा रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। और प्यारा सा मैं क्वेश्चन बताऊं आपको। क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों आपसे कि पूछा जाता है 400 साल में, क्या पूछा जाता है? 400 साल में 30 तारीख, 30 तारीख, 30 तारीख कितनी बार आती है? बताओ।
400 साल में 30 तारीख कितनी बार आती है? बताओगे इसका आंसर क्या है? 400 साल में 30 तारीख कितनी बार आती है बताओ। तो देखो अगर हम बात करें 400 साल की बच्चों, तो 400 साल में तो 30 तारीख आती है, वो आती है। देखो हम कैसे निकालेंगे इसको। आपको पता है कि एक साल 12 महीने का होता है, एक साल में 30 तारीख 11 बार आएगी, क्योंकि 28 भी आती है एक महीने में, तो ठीक है, तो इसलिए 11 बार आएगी। तो 400 साल में कितनी बार आएगी बच्चों? तो 400 साल में 11 बार, इसका मतलब 11 तो 44, तो 4400 बार आएगी। आएगी नहीं आएगी? यहीं से क्वेश्चन, मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या है यहीं से पूछ ले आपसे। 400 साल में 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? 31 तारीख कितनी बार आती है ये बताया कोई? 400 साल में 31 तारीख कितनी बार आती है बताया कोई? हाँ, तो देखो एक साल में 31 तारीख, एक साल में जो 31 तारीख आती है वो आती है 7 बार। कितनी बार आती है? 7 बार आती है। 400 साल की बात कर रहा है बच्चों, ये 400 साल की बात कर रहा है, तो 400 साल में जो आएगी वो कितनी आएगी? आप क्या काम करेंगे, 7 गुणा 400 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 7 चौक कितना हो जाएगा आपका, ये 2800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 2800 हो जाएगा। तो 2800 बार आएगी। कितनी बार आएगी ये? 2800 बार आएगी। आगे बात समझ में? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे तरीके से। देखो और मैं आपको बताऊं इसमें क्या किस तरीके से बनने क्वेश्चन, और मैं इसको छोटा कर लेता हूं यहाँ पे। इसको तो साइड में देता हूं। देखो अगला, अब 400 साल में तीसरा इसका पॉइंट बनता है, 400 साल में तीसरा पॉइंट, 400 साल में 29 तारीख 29 तारीख कितनी बार आती है? बताओ बच्चों, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? आपको पता है कि एक साल में 29 तारीख 11 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी, क्योंकि 28 का महीना होता है। कितना था? 28 का महीना होता है। तो 400 साल में पूछा है, तो 4 साल में अगर हम निकालते हैं 29 तारीख बच्चों, तो 11 गुणा 4 400, तो 11 तो कितना बनेगा? 4400 बनेगा। और आपको पता है कि 400 साल में 97 लीप ईयर भी होते हैं, तो 97 बच्चों इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो 4497 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 4497 बार आएगी, ठीक है नहीं। और यही से पूछ लेगा फॉर, इसका पॉइंट है 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है? अब बताओ 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? अभी 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? इसका आंसर आप दोगे कमेंट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है मैंने आपको ये वाला, ठीक है। 29 फरवरी और 29 तारीख, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि 29 फरवरी कितनी बार आती है, ठीक है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ देखो एक चीज और है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है आपका, क्या बनता है क्वेश्चन? 1 जनवरी 2014 को 1 जनवरी 2014 को रविवार है, यहीं से पूछ लेगा 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? यहां भी कौन सा होगा बच्चों? रविवार होगा। कौन सा होगा? रविवार होगा, ठीक है। याद रखना, जो पहले जनवरी को होगा और नॉर्मल ईयर हो, यानी साधारण वर्ष हो, वर्ष भी देखना आपको, जो पहले जनवरी को होगा और साधारण वर्ष हो, तो वही दिन 31 दिसंबर 2014 को होगा, सेम डे होगा बिल्कुल, ठीक है। कैसा दिन होगा? बिल्कुल सेम डे होगा, यानी बिल्कुल समान होगा। जो 1 जनवरी 2014 को दिन होगा वही 31 दिसंबर को होगा। केवल यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए आपका नॉर्मल ईयर, यानी साधारण वर्ष होना चाहिए। अब मैं बात कर लूं 1 जनवरी 2024 को, मैं से कह दूं आपसे मंगल है। क्या है?
मंगल है, यानी मंगलवार है। ठीक है, मैं आपसे इस तरह क्वेश्चन दे दूं, फिर यहीं से मैं आपसे पूछूं 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो बेटा यहाँ पर मंगल नहीं आने का है, क्योंकि इसमें जो है फरवरी 29 की आ गई है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक ऐड हो जाएगा, तो मंगल से अगला आएगा आपका बुधवार, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बुधवार हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसमें एक ऐड होना है, क्योंकि क्या है ये लीप ईयर है, क्या है बच्चों ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो 1 जनवरी 2024 को मंगलवार होगा, तो 31 दिसंबर 2024 को उससे अगला दिन होगा। ठीक है, उससे अगला दिन क्या आएगा, मंगल से अगला दिन क्या आता है, बुध आता है, तो बुधवार होगा। यहाँ पे 1 जनवरी 2014 ये क्या है, साधारण वर्ष था। कैसा वर्ष था बच्चों, ये साधारण वर्ष था, तो यहाँ पे सेम डे रिपीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और हाँ, कुछ टीचर ये करते हैं, बच्चों डराते हैं, भाई इतने साल का कैलेंडर इतने में रिपीट होगा, इतने में रिपीट होगा। हम कहते हैं ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। देखो वो भी क्या, मैं आपको बताऊं, लीप ईयर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, इसको लीप ईयर बोलो, मैं लीप ईयर, लीप ईयर 1 अधिक, लीप ईयर 2 अधिक, और लीप ईयर 3 अधिक। इतनी बात समझ लो आप। मैंने 3 कंडीशन ली, लीप ईयर, लीप ईयर से 1 ज्यादा, लीप ईयर से 2 ज्यादा, लीप ईयर 3 ज्यादा। लीप ईयर बोले तो 2016 है आपका। ठीक है, लीप ईयर से 1 ज्यादा यानी 2017 यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लीप ईयर से 2 ज्यादा है, लेकिन 2000 कितना बनेगा यहाँ पे आपका 19, 17 तो लीप ईयर से तो कितना अधिक 19 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 18 आएगा, 2 अधिक है तो 18 बनेगा ना यहाँ पे। लीप ईयर से 3 अधिक, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 19 आएगा, फिर तो 3 आएगा, तो ठीक है, हाँ 2019। लीप ईयर से 3 अधिक है यहाँ पे। देखो अगर लीप ईयर हो तो वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, लीप ईयर से 1 ज्यादा हो तो ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, और लीप ईयर से 2 ज्यादा हो तो ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, और लीप ईयर से 3 ज्यादा हो तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये बात समझना। अगर बच्चों लीप ईयर होता है तो ये कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। इसमें आप 28 जोड़ोगे, 8 और 6 14, ठीक है, 2 3 4, और ये बनेगा आपका 2044 में रिपीट होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कब रिपीट होगा, 2044 में ये रिपीट होगा। इसमें हम ऐड करेंगे +6, कितना ऐड करेंगे, +6, 6 और 7 13, 1 और 1 2 0, ये जो होगा बच्चों 2023 में रिपीट होगा। 2017 कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा, 2016 कैलेंडर 2044 में रिपीट होगा। आप इसको चेक करके देखना और फिर मुझे बताना। अगर लीप ईयर से 2 ज्यादा हो तो बच्चों ये 11 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद, 11 साल बाद रिपीट होगा। इसको आप ऐड कर लेना, तो ये आपका 2029 में रिपीट होगा। कब होगा, 2029 में रिपीट होगा, और इसमें भी आपको 11 ही ऐड करना है बच्चों। तो ये भी आपका 2009 और 1 10 3 0, ये होगा आपका 2030 में रिपीट होगा। आगे बात में अब आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं कि हाँ 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2016 का कब होगा, 2017 का। केवल माइंड में एक इमेज बनाना कि मौनी सर ने आपको बताया था अगर लीप ईयर होता है तो वो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। जो आपका 2016 में कैलेंडर था वो सेम कैलेंडर आपको 2028 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर लीप ईयर से 1 ज्यादा है तो वो कैलेंडर बच्चों 6 साल के बाद रिपीट होगा, और अगर लीप ईयर से आपका 2 ज्यादा है तो ये जो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल बाद होगा, और अगर लीप ईयर से 3 ज्यादा है तो ये भी कैलेंडर आपका 11 साल बाद रिपीट होगा। जो कैलेंडर 2019 में था वो कैलेंडर आप 2030 में होगा। आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर किसी का भी बच्चों डाउट है, किसी का भी डाउट है तो डाउट मुझे बताएं कमेंट में, मैं आपका डाउट तुरंत सॉल्व करूंगा। ओके, हम डाउटफुल क्लास चलाएंगे, ठीक है, डाउटलेस क्लास चलाएंगे हम, ऐसे नहीं कि डाउट में आपको बिठाएंगे यहाँ पे। चलो, और देखो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, 2-3 तरीके और आते हैं इसके, फिर हम अपनी जो पीडीएफ हम बनाई पीपीटी उसको लेकर आएंगे आपके सामने। अभी तो हम बेसिक आपको समझा रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बताए हम टाइप 1 इसमें बता रहे हैं आपको। टाइप 1 में क्या होता है बच्चों, अगर हम आपसे बात करें, जैसे क्या मैं आपसे बात करूं 5 सितंबर 2018 को
2018 को रविवार है, क्या है, रविवार है, ठीक है। 5 सितंबर 2018 को रविवार है। तो मैं यहां से आपसे बात करूं 5 सितंबर 2026 को 2026 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 2026 को कौन सा दिन होगा? जब आपका, ये टाइप 1 है, जब आपका डेट और मंथ सेम हो, जब आपका बच्चों डेट और मंथ सेम हो, तब आप काम करना है साल पे उसके, ठीक है। किस पे काम करना है? साल पे काम करना है। इसको आपको जो ये लिखा हुआ है, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, तो इस पे काम नहीं करना है आपको, केवल और केवल इस पे आपको काम करना है जो ये वाला डाटा दे रखा है। अब कैसे काम करना है? 2018 से लेकर 2026 तक कितने साल हो गए, मतलब सालों का अंतर लेना, कितने साल हो गए, बताओ भाई कितने साल हो गए? भाई 18, 19 हो गया एक, तो आपका 20 हो गया, दो तो ये हो गए, और 6 हो, तो 800 साल हो गए। इसमें कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। अब लीप ईयर कितने हैं? तो लीप ईयर आपका देख तो 20 होगा, ठीक है। एक आपका 24 होगा, 2 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? 2। इनको दोनों को जोड़ लो आप, 8 और 2 बनेगा 10, 10 को आप 7 से भाग देंगे, 7 के साथ आपका बचेगा 3। कितना बचेगा आपका? 3। 2018 से 2026 की ओर बढ़े, यानी आगे बढ़े हम, तो 3 आप रविवार में इसमें जोड़ सकते हैं। जब आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका दिन क्या आएगा? रविवार से सोमवार, मंगलवार, आपका आंसर आएगा बच्चों बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया बताओ ये क्वेश्चन? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? टाइप 1 ये मैंने क्या कहा, जब आपका डेट और मंथ सेम हो, सन अलग अलग हो, तो आपको क्या काम करना है? सन का अंतर लेना है, ठीक है। अंतर क्या है? यानी 2018 से 2026 के बीच कितने सालों का अंतर है, प्लस उसमें लीप ईयर कितने हैं, वो हमें अंतर लेना है। तो लीप ईयर आपके 2020 था और 2024 तक ये लीप ईयर थे आपके, ठीक है। तो हमने दोनों दो तो लीप ईयर ले लिए इसमें, और 8 साल का अंतर है, 8 और 2 को जोड़ा तो 10 बना। 10 में जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका 3 बचता है। 3 ये भी प्लस का आता है, क्योंकि 2018 के बाद 2026 आता है, तो प्लस का 3 आएगा, और प्लस आपका रविवार में जुड़ जाएगा। तो रविवार से 3 जो दिन आएंगे आगे के, वो आपका होगा बुधवार। इतनी बात समझ में आ गई? और देखो यही क्वेश्चन इस तरीके से बनता है आपका। मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि 5 जनवरी 2019 को सोमवार है, 2019 को सोमवार है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है बच्चों। 5 जनवरी 2019 को सोमवार था या है, जो भी आप कह सकते हो। यहाँ पे मैं लिया 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, मैंने ऐसे ले लिया। अब देखो यहाँ भी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है? आपको यहाँ प्लस माइनस जो कंफ्यूजन हो रही है वो आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, आपका डेट और मंथ सेम सेम है, तो आपको इस पे काम नहीं करना है बच्चों। डेट और मंथ पे काम नहीं करना है, क्योंकि अभी हम टाइप 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 3-4 तरीके से क्वेश्चन इसके बनते हैं, सारे तरीके हम पढ़ा देंगे आपको। अब हमें काम करना है इस पे, जो आपको ये वाला दे रखा है, ये वाला। अब मुझे बताओ 2010 से 2019 के बीच कितने साल का अंतर है? 9 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 9 साल का अंतर है। प्लस इसमें लीप ईयर कितने हैं बच्चों? लीप ईयर काउंटिंग करो, 2012 लीप ईयर आएगा, 2016 आएगा लीप ईयर, और कितना आएगा? 20 तो आने का नहीं, तो 2 लीप ईयर है। कितने बच्चों? 2 लीप ईयर है। तो 9 और 2 कितना बनेगा? टोटल आपका 11 बनेगा। 11 को 7 से भाग कराएंगे तो आपको कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब मुझे बताओ 2019 के बाद 2010 आती है क्या? कभी नहीं आती। जब 2019 के बाद 2010 नहीं आती, 10 से 19 मतलब 19 से 10 पीछे की ओर गया, तो आपको यहाँ पे पीछे की ओर जाना है 4। या तो आप +3 ऐड कर दो, या 4 माइनस कर दो। 3 ऐड करके सोमवार में, सोमवार से अगला दिन आएगा आपका मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार। आपका जो आंसर होगा बच्चों गुरुवार होगा। कौन सा होगा? गुरुवार होगा। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। आराम से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम टाइप नंबर 2 की तरफ। देखो टाइप नंबर आपका 2 है, टाइप 2 है बच्चों आपका। टाइप 2 में क्या है? जब मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं लिया 5 जून 5 जून, ठीक है, 5 जून 2018 को 2018 को रविवार है। क्या है बच्चों? रविवार है, ठीक है। 5 जून 2018 को रविवार है। तो हम यहां पे लेते हैं अब 10 अगस्त
10 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? अब देखो आपको क्या देखना है, अब देखना है आपको यहाँ पे जो सन है वो सेम सेम है, तो आपको यहाँ पे सन पे काम नहीं करना है, आप सन पे काम नहीं करना है आप, क्योंकि सन तो सेम है आपकी, सन तो क्या है आप, इसमें कोई अंतर ही नहीं है और ना इसमें कोई लीप ईयर है। आप काम करना है आपको जून और अगस्त तक, जून और अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त, हम बात करते हैं जून से। तो आपका जून आया, जून के बाद आपका जुलाई आया, फिर आपका अगस्त आया, ठीक है। जून जुलाई अगस्त ये आपके 3 महीने, कितने महीने? 3 महीने। यहाँ पर तो लेते हैं आपको शेष दिन और यहाँ पे लेते हैं दी हुई तारीख, तो दी हुई तारीख आपको कितनी है? 10। जुलाई का महीना होता है आपको 31 का, जून का महीने भी आपको 31 को होता है, 31 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? आपका 26 आएगा। कितना आएगा आपका? 26 आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेते हैं शेष दिन, भाई यहाँ पे लेते हैं शेष दिन। आपका 5 जून है, 31 का महीना था जून आपको, तो 5 में से आप इसको माइनस कर सकते हैं, किसको? 5 को इसको माइनस कर दो, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। मैंने कैसे पढ़ा आपको? मई का 30, अच्छा हाँ ठीक है, 30 का होता है, ठीक है, ये जो होता है आपका 30 का होता है। 1 मिनट, जून का जो महीना होता है बच्चों वो 30 का होता है, ठीक है। तो 30 में से जब 5 जाएंगे आपके, यहाँ बचेंगे आपके 25। आगे बात में, हाँ अब ठीक है। अब देखो इनका विषम दिन निकाल लो, जब इसको 7 से भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 3 आएगा। 7 से भाग करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। और 7 से भाग करोगे यहाँ पे कितना आएगा आपका? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। इनको सबको जोड़ दो आप, इनको भी जोड़ोगे आप तो 4 और 3 7 बन जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा आपका। तो बचेगा कितना आपका? 3 बचेगा। कितना बचेगा? ये 3 बचेगा। जून, जून से आगे जुलाई, जून जुलाई फिर अगस्त, आगे बढ़ रहे ना, तो 3 दिन हम रविवार से भी आगे बढ़ जाएंगे, इससे भी हम 3 दिन आगे बढ़ जाएंगे। रविवार से 3 दिन आगे क्या आएगा आपका? रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बुधवार, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। 2 तरीके से हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तरीके में क्या था? एक तरीके में डेट और मंथ सेम थी, और दूसरे तरीके में क्या था बच्चों? जिसमें सन सेम है और मंथ और डेट अलग अलग है, ठीक है। तीसरा तरीका आपका आता है, देखो 1-2 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। इसको कैसे निकालना आप कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं, और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन देके आपको सेंड कर दूंगा। चलो टाइप नंबर 3, आपका टाइप 3 आता। टाइप 3 में क्या होता है बच्चों? जैसे मान लिया आपसे 5 जनवरी, 5 नहीं, चलो मैं वो ले लो, अरे तो 15 जनवरी 2019 को मंगलवार है, मंगलवार है, ठीक है। 15 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो हम लेते हैं यहाँ पे 16 मार्च 2024 को या 2025 को कौन सा दिन था? अब देखो इसमें क्या है बच्चों, इसमें डेट भी, मंथ भी और साल भी, दोनों के दोनों अलग अलग है, ठीक है। आपका देखो सन भी अलग अलग है इसमें, ये वैसे तो महीने भी अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है। हम इन दोनों को अलग अलग निकालना है। पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, 2019 से 2025 के बीच कितने साल आते हैं? बताओ भाई कितने आते हैं? 6। 19 और 6 25 से तो होते हैं, तो 6 तो साल हो गए आपके। लीप ईयर कितना होगा आपका? एक तो 20 होगा, एक 24 होगा, फिर 25 आ जाएगा, 2 लीप ईयर हो गए। कितने हो गए? 2 लीप ईयर हो गए, ठीक है। 2 तो लीप ईयर हो गए इसमें, और साल कितने हो गए? 6। तो इनको जोड़ लो, 6 और 2 कितना बनेगा आपका? 8। 8 को जब 7 से भाग करोगे कितना आएगा आपका? 1 आएगा। 19 के बाद 25 आता, ठीक है, ये तो प्लस का आपका 1 आएगा। अब देखो यहां पर देख लेते हैं आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें 3 महीने आपके। जनवरी की तारीख, जनवरी का महीना 31 का होता है, 15 तारीख दे रखी है, 31 से 15 जाएगा तो आपका 16 बचेगा। फरवरी आपके 28 की आएगी, मार्च की आपकी 16 तारीख दे रखी है। 7 से भाग कराएंगे, 7 दूनी 14, 2 आएगा। 7 से भाग करेंगे 0 आएगा, 7 से भाग करेंगे 2 आएगा। इनको आप जोड़ लेते हैं तो कितना बनेगा? 2 और 2 कितना बनेगा आपका? 4 बनेगा। तो 4 आपको यहां से मिलेगा, ठीक है, और 1 वहां से मिलेगा आपका।
तो टोटल कितना हो जाएंगे 4 और 1 कितना बनेगा आपका, ये 5 बनेगा। या तो 5 जोड़ दो या 2 माइनस कर दो आप, 5 और 2 7 होते हैं, तो आप मंगलवार में से 2 माइनस कर दो। मंगलवार से पिछले दिन क्या था, सोमवार, सोमवार से पिछले दिन क्या था, रविवार, तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। हो जाएगा बच्चों, रविवार हो जाएगा। तो आपने टाइप 3 पढ़ लिए। कितने टाइप पढ़ लिया आपने, 3 टाइप पढ़ लिया आपने, ठीक है। यानी एक टाइप में क्या था, एक टाइप में आपका डेट और मंथ सेम था, सन अलग अलग था। दूसरे टाइप में आपका जो है मंथ और डेट अलग अलग था, सन सेम था, ठीक है। तीसरे टाइप में आपका डेट भी अलग, मंथ भी अलग और सन भी अलग, तीनों चीजें इसमें अलग अलग थी। तीनों तरीके से आपको पढ़ लिया, इसको कहते हैं विदाउट कोड के हैं। अब आपको क्या है, आप चाहोगे कोड से कराओ तो हम कोड से भी करा देंगे, ठीक है। कोड से जैसे कराएंगे, हम कोड कौन सा लगाते, देखो मान लिया अगर हम कोड की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास जैसे जनवरी, एक मिनट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके लिए हम 144, ये तो सभी के याद होगा ना, 025, 036, 146, ये तो आपने रट रखा होगा बिल्कुल ही, ठीक है नहीं, ये तो आपने रट रखा होगा। अगर लीप ईयर होगी जनवरी तो 0 हो जाएगा, और फरवरी आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इसको आपने रट लिया, तो इसको हम साइड से कर लेते हैं। इसमें इतने याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम अब संडे मंडे आते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का आपका 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, इसका 0 या 7 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना बच्चों, क्या, अगर सन 2000 की है, कई बार कहता हूं अगर सन 2000 की रिमाइंडर में से 1 माइनस करना आपको। सन अगर आपके 1900 की है तो रिमाइंडर में आपको 0 ऐड करना है, ठीक है। सन अगर आपके 1800 की है तो रिमाइंडर में आपको 2 ऐड करना है, ठीक है। सन अगर आपके 1700 की है तो रिमाइंडर आपको 4 ऐड करना है। ये हर साल बाद ऐसे चलते रहता है, हर 4 साल बाद ये वाली सीरीज ऐसी की ऐसी आती चली जाती है, ठीक है बच्चों। इसको भी हम साइड से कर लेते हैं। अब आपके हम जो डाउट है उन्हें खत्म करने के लिए हम क्वेश्चन रखते हैं। आप क्वेश्चन क्या है, जैसा आप आज के दिन जानते हो, आज के दिन मान लो, ठीक है, दिन तो तुम्हें सबको पता होगा, लेकिन मैं तारीख लिख रहा हूं। तारीख क्या है, 2 जनवरी। देखो 2 जनवरी 2026, 2 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, हमें दिन निकालना। मान लीजिए 2 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, हमें क्या काम करना है बच्चों, सबसे पहले 2 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 7 से जो नंबर छोटा होता है वही शेषफल होता है, तो 7 से छोटा है तो इसका शेषफल कितना होगा, 2 होगा। प्लस जनवरी का कोड कितना है आपका, 1, जनवरी का कोड 1 रख दिया। प्लस ये जो 26 है, 26 में 7 से भाग कराएंगे, 7 या 21, कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। प्लस 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा तो 6 भी आ जाएगा। और सन 2000 के तो 1 माइनस कर दो, 1 माइनस भी आ जाएगा। अब देखो 5 और 2 7 हो गया आपका, कितना हो गया, 7 हो गया आपका। और 1 से आपका 1 भी कट गया वाला, ये आपका देखो ये भी कट जाएगा आपका, कौन सा वाला, हाँ हाँ सही तो है, 5 और 2 7, इससे आपका ये भी कट जाएगा, तो केवल कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। 6 जो है क्या आपका, देख लो 6 पे क्या है आपका, फ्राइडे। आज क्या था बच्चों, फ्राइडे, यानी 6 क्या आ गया, कोड आ गया, आज क्या था, फ्राइडे था। कोई डाउट तो नहीं है, आज क्या था, फ्राइडे है ना आज, आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी में क्या है, फ्राइडे, हमने बिल्कुल आंसर राइट निकाला है भाई। ये नहीं कि मैंने, मुझे पता था, आप चलो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो और भी क्वेश्चन आप जो है इस चीज को निकाल कर देखना, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकला था तब बताना आप मुझे। मैं अगर आपसे बात करूं 15 अगस्त, चलो मैं 26 जनवरी की बात करता हूं, ठीक है, आप इसको चेक कर लेना। आप मगर 26 जनवरी किस दिन होगी, बात करो 26 जनवरी
2026 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? मुझे क्या काम करना है? सबसे पहले 26 में 7 से भाग करेंगे। 7 21, 7 या 21, कितना बचेगा बच्चों? 26 में से 21 जाएगा, 7 जाएगा, सॉरी 26 से 7 का भाग करेंगे तो शेष पर कितना आएगा? 7 21 कितना आएगा? 5 आएगा। 5 प्लस जनवरी कोड कितना दे रखा है वहां पे? 1, जनवरी कोड 1 हो गया, प्लस 26 में फिर 7 का भाग करेंगे। 7 से 21 कितना बचेगा? 5। 4 का पढ़ा कितनी बार जाएगा? 6 बार। 4 से 24, ठीक है। और सन 2000 किया तो एक माइनस भी कर देंगे आप। अब माइनस वाले से तो प्लस वाला कट जाएगा ये वाला। अब इनको ऐड कर लेंगे। 5 और 5 10 और 6 कितना हो गया आपका? 16। 16 को फिर 7 से भाग कराएंगे। 7 दूनी कितना आएगा आपका? 14 आएगा। कितना आएगा आपका? 14 आएगा। अब केवल 2 बचा गया। तो 1 पे तो संडे आता है, 2 पे मंडे आता है, तो 26 जनवरी जो होगी बच्चों मंडे के दिन होगी। कब होगी? मंडे के दिन होगी। आप चेक कर सकते हैं आपको जो 26 जनवरी होनी है वो कब होनी है? मंडे में, 2026 में, ठीक है। 26 जनवरी कब होगी बच्चों? मंडे के दिन होगी, ठीक है। कब होगी? मंडे के दिन होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और देखो, और मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको। ऐसे नहीं कि मैंने ये करा है, आप तो कोई भी क्वेश्चन, किसी का भी डेट निकालना है, किसी की जन्मदिन निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे बात करूं, क्या मैं बात करूं 3 अगस्त 2025 को कौन सा दिन था? 3 अगस्त 2025 को कौन सा दिन था? ठीक है, 3 अगस्त 2025 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है? जो ये 3 है इसको 7 से भाग करेंगे आप। 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका 3 रहेगा, प्लस अगस्त का कोड देंगे, जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड भी आपका 3 है तो 3 रख दिया, प्लस ये 25 आपका, 25 में 7 से भाग करेंगे, 7 से 21 कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा, प्लस 4 का पड़ा 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 6 बढ़ जाएगा। सन 2001 की, सन 2000 है तो 1 माइनस हो जाएगा आपका। अब देखो 4 और 3 7 ये कट गया, ठीक है। 6 और 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। 8 को फिर 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और 1 पे क्या है बच्चों? संडे। क्या है? संडे। आपका संडे था ये। आप इसको चेक कर सकते हैं कि 3 अगस्त 2025 को संडे था या नहीं। कैलेंडर में आप चेक करें और कैलेंडर चेक करके बताएं मुझे कमेंट करके कि वाकई में ये दिन सही निकाला हमने, क्योंकि हमने आज काफी तुम्हें टाइप